नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएम मोदी से बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य मिले। ये मुलाकात शाम 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। इन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। एक्स पूर्व ट्विटर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। पीएम ने ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात की फोटो भी शेयर की है। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा के एक भव्य समारोह के दौरान भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। राजधानी जयपुर में शहर की 10 सीटों में से 2 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट नहीं आना पड़ेगा। इन प्रत्याशियों के नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के उपखंड ऑफिस में बनाए जाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि इस बार आमेर और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में नहीं लिए जाएंगे। इस बार जयपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में सांगानेर, आमेर, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, जमवा रामगढ़, बस्सी और चाकसू के नामांकन पत्र संबंधित उपखंड अधिकारी ऑफिस में भरवाए जाएंगे। रामदेवरा गांव में बिगड़ी यातायात व्यवस्था के कारण आए दिन जाम की स्थिति हो रही है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। विशेष रूप से मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन रोड, पोखरन रोड, नाचना रोड आदि जगहों पर भीड़ ज्यादा रहती है। साथ ही यहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था लड़खड़ा रही है और आमजन को परेशानी हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने बुधवार को उदयपुर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के नियम कायदों का फिर से स्मरण कराया और कहा कि उसकी पालना हर हाल में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कम्युनिटी हॉल के अधिग्रहण को लेकर भी चर्चा करते हुए कहा कि जहां शादियों की बुकिंग है, उन परिवारों को पहले ही सूचना दे दें और उनकी बुकिंग निरस्त होगी। उदयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों से कहा कि चुनाव के समय शादियों का सीजन है। ऐसे में कम्युनिटी सेंटर में जिनकी बुकिंग है उनको समय पर सूचित कर दीजिए कि चुनाव के चलते उनकी बुकिंग कैंसिल की जाती है। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बुधवार को हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के तालाब गांव, बड़ा नया गांव, धोड़ा, अलोद तथा मेंढी के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुव्यवस्थित मतदान के लिए की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेरों का कुनबा बढ़ने वाला है। शेरनी सृष्टि की बरेली स्थित IVRI केंद्र से आई प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही शेरनी शावकों को जन्म देने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद शेरनी सृष्टि का अब और ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। शेरनी की डाइट को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही उस पर 24 घंटे CCTV से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से शेर त्रिपुर को शेरनी के बाड़े से अलग कर दिया गया है। 15 दिन पहले ही शेरनी की IVF की रिपोर्ट बरेली भेजी गई थी, जो पॉजिटिव आई है। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट सिद्धि कुमारी को देने के विरोध में नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका बुधवार को पैदल मार्च निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रांका के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक नजर आए। कुछ भाजपा चेहरे भी रांका के साथ थे। बीकानेर पूर्व से भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में सिद्धि कुमारी को लगातार चौथी बार उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से महावीर रांका भी टिकट की डिमांड कर रहे थे। रांका के समर्थकों ने टिकट वितरण के दिन ही अपना विरोध जताया। आगरा में बुधवार को पातालकोट एक्सप्रेस के 2 जनरल कोच पूरी तरह से जल गए। रेलवे ने 2 लोगों के झुलसने और अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही है। कहा जा रहा है कि कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। हादसा रेल मंडल में भांडई रेलवे स्टेशन के पास शाम 4:45 पर हुआ। उस समय ट्रेन की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर के बीच थी। मौके पर रेलवे के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दोनों कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ एक बड़े प्रत्याशी का ऐलान किया है। झुंझुनू के अरड़ावता गांव में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर वाटी से कांग्रेस का प्रत्याशी भगवाना राम सैनी को बनाया है। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का मुद्दा उस वक्त उठा लिया है जब चुनावी वर्ष था। लाल डायरी के मुद्दे को भाजपा ने हाथों हाथ ले लिया। लाल डायरी को लेकर भाजपा जहां कांग्रेस पर हमलावर रहती है, वहीं इसी का सहारा लेकर राजेंद्र गुड़ा सीएम अशोक गहलोत को डराते रहते हैं। इससे पूर्व दौसा जिले के सिकराय में मंच से सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अंतर्राष्ट्रीय कला कार्यशाला आर्ट इको 2023 के तहत कला को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार से रूस सहित भारत के 7 कलाकार टोंक जिले के ऐतिहासिक स्थल घूमकर उनकी पेंटिंग बनाएंगे। साथ ही निजी स्कूल में बच्चों से कला शिक्षा पर चर्चा करेंगे और डेमो देंगे। ये कलाकार टोंक जिले में 3 दिन तक रहेंगे। कलाकार महेश गुर्जर ने बताया कि कलात्मक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के इस उत्सव में 5 विदेशी और 2 भारतीय कलाकार अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक कला परियोजना आर्ट इको में भाग लेने के लिए टोंक में एकत्रित होंगे। कार्यशालाओं और एक प्रदर्शनी से युक्त ये 3 दिवसीय प्रयास वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में कला की शक्ति का एक प्रमाण है। राजस्थान में आगामी दिनों में भी दिन में गर्मी के तेवर तीखे रहने की आशंका है। मौसम में बड़े बदलाव की संभावना से फिलहाल मौसम केंद्र ने इनकार किया है। हालांकि रात में पारे में उतार चढ़ाव रहने से सुबह शाम में गुलाबी सर्दी का असर महसूस होने लगा है। फिलहाल दिन में धूप की तपिश से लोग बेहाल हैं और अब भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन में पारा औसत तापमान से अधिक दर्ज हो रहा है। इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड 2023 जयपुर के होटल इंडाना पैलेस में 3 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। इवेंट में बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी शामिल होंगी। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के साथ समाज में मूल्यवान स्थान बना चुके 100 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इवेंट जयपुर शहर की कंपनी RSG इवेंट्स और शक्ति फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को ट्रॉफी लॉन्च कार्यक्रम सहकार मार्ग स्थित क्लब HOP में किया गया। जोधपुर में देवनगर थाने के पास स्थित विकलांग शिक्षक सेवा संस्थान दिव्यांग छात्रावास के 10 स्टूडेंट्स ने एक उपलब्धि हासिल की है। 17 अक्टूबर को इन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। दल मंगलवार को जोधपुर पहुंचा। संस्था के निदेशक विजय सिंह मेड़तिया ने बताया कि हिमाचल में मनाली स्थित 14,000 फीट ऊंचाई वाले पतासलू माउंटेन पर टीम ने 101 फीट का तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा, जिन रास्तों पर नॉर्मल लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हीं पर दिव्यांग छात्रों की टोली ने हंसते हंसते हर मुसीबत का सामना करते हुए बैसाखियों से मुश्किल सफर को पार किया। अब टीम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराएगी। पवित्र कार्तिक महीने की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। 27 नवंबर तक पूरे माह में छोटी काशी में धर्म की बयार चलेगी। इस दौरान तीर्थ स्नान के साथ दान पुण्य का दौर चलेगा। महीने के पहले दिन महिलाएं कार्तिक स्नान का संकल्प लेंगी। पूरे महीने व्रत रखकर परिवार की खुशहाली और अमर सुहाग की कामना करेंगी। इस दौरान कई महिलाएं मुख्य तिथि पर व्रत और उपवास भी रखेंगी। महीने में 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत 10 नवंबर को धनतेरस के साथ होगी। अगले दिन 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी मनाई जाएगी। 12 नवंबर को दीपावली का त्योहार रहेगा। इसके बाद 13 नवंबर को अमावस्या रहेगी, यानी इस बार अन्नकूट 14 नवंबर को मनाया जाएगा। अगले दिन 15 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। श्री हरीशचंद्र राजपूत छात्रावास झालावाड़ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला 1 साल तक फिर से अध्यक्ष बने रहेंगे। इसकी घोषणा पूर्व राज परिवार के सदस्य चंद्रजीत सिंह झाला ने एक नियुक्ति पत्र के माध्यम से की है। श्री हरीशचंद्र राजपूत छात्रावास झालावाड़ समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला का कार्यकाल 1 साल फिर बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर झाला के समर्थकों ने उनका एक निजी होटल में हार्दिक अभिनंदन किया और बधाई दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।